औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ फ्रेंच फ्राइज़ मसालादार, बहुत ही मज़े और बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी। और इसके साथ मैंने एक पेस्ट तैयार किया है, सॉस हम बनाएंगे। तो ये बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट चिप्स हैं, तो आप ये बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। तो रेसिपी को अपने एंड तक देखना है, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होने वाली है। रेसिपी स्टार्ट करने से सबसे पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4 अदद मेरे पास 4 से 5 अदद आलू हैं। बड़े साइज़ के मैंने आलू ले लिए। इसको मैंने पानी में भिगो दिया था। जैसे ही मैंने इनके ऊपर से छिलका उतारा तो फिर मैंने इसको पानी में रख दिया है। अब हम कटिंग बोर्ड में इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं चिप्स की शेप में इसकी कटिंग कर लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने इस तरह मैंने 2 आलू के पहले 2 पीस किए, फिर उसमें से दरमियान से कट लगा दिया। बहुत ज़्यादा आपने बारीक भी नहीं चिप्स काटने और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं। छुरी की मदद से मैं आलू की कटिंग कर लूँगी। अगर आपके पास चिप्स वाली मशीन है या कटिंग वाले जो घर में होता है, आप उसके साथ भी चिप्स निकाल सकते हैं। आलू की मैं इस तरह तमाम कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये तो आलू की मैंने सारे आलू की कटिंग कर ली है। आप ये देख सकते हैं 4 से 5 अदद आलू थे। अब इसको मैं पानी में भिगो के निकाल लूँगी। जी, तो पानी में मैंने भिगो दिए हैं। अब मैंने एक खूबसूरत सा बाउल ले लेना है। हम सारे चिप्स इसमें डाल देंगे। आपने पानी में डालने के बाद छन्नी में डाल के जो आलू हैं उनको अच्छी तरह से सुखा लेना है, पानी बिल्कुल भी ना हो। सारे आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मज़ेदार इसमें मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच के करीब ज़ीरा, आधी चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी अजवाइन, और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी कूटा हुआ धनिया। धनिया को आपने लेके उसको थोड़ा-सा कूट लेना है। और हाफ़ चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूँगी लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई मिर्च। बच्चों ने खाने तो इस वजह से मैं स्पाइसेस थोड़े से कम डाल रही हूँ। हाफ़ चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी चाट का मसाला। चाट का मसाला आपने बहुत ज़रूरी डालना है, बहुत मज़े का इससे टेस्ट आता है। हस्बे ज़ायक़ा हम इसमें शामिल करेंगे नमक। मेरे पास लहसुन का पाउडर नहीं था, तो अगर आपके पास है तो आप इसमें लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें तकरीबन इसको अच्छी तरह से मिक्स करके चम्मच की मदद से, बहुत ही मज़े की इसमें खुशबू आ रही है चाट मसाले की, अजवाइन की। अच्छी तरह से मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स करूँगी, सारा मसाला आलू के साथ लगा लूँगी। जी, इस तरह भी आप कर सकते हैं, हाँ, और चम्मच की मदद से भी, जिस तरह आपको आसानी लगे। अब मैं तकरीबन इसमें 3 बड़े चम्मच मैदे के शामिल कर दूँगी। मैदे के डालने के बाद आपने इसको पहले थोड़ी देर छोड़ देना है 2 मिनट, और फिर उसके बाद इस तरह से मिक्स करते हुए आपने कर देना है। ये आराम से सारे आलू के साथ ये लग जाएगा। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आलू जो है वो आपके खुश्क हों, पानी बिल्कुल भी इसमें ना लगा हो। जी, तो अच्छी तरह से तमाम मैदा आलू के साथ लग गया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। जी, तो तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर गए हैं। दूसरी तरफ ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। आराम-आराम से चिप्स हम इसमें शामिल करते जाएँगे। 1-1, 2-2 आपने ढेर सारे एक साथ नहीं डालने। यहाँ पे आगे मैं आपको जाके बताऊँगी कि किस पॉइंट पे आपने चम्मच चलाना है और कितनी देर आपने छोड़ना है। हाफ़ मैं अभी डाल दूँगी और हाफ़ फिर मैं जो बाद में डालूँगी। तो जी, तो मैंने डाल दिए हैं। अब यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा-सा नॉर्मल करते हुए इसको आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल भूल जाना है। अगर आप फ़ौरन चम्मच चलाएँगे, जी, तो तकरीबन 5 मिनट गुज़र गए हैं। अगर आप फ़ौरन चम्मच चलाएँगे तो जो मैदा है वो गिर जाएगा और ऑयल के साथ लग जाएगा। आलू के साथ बिल्कुल भी वो नहीं लगेगा, ठीक है ना? आपने इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान देना है। 5 मिनट बाद मैं इसका हल्के हाथ से चम्मच चला रही हूँ, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। अभी हम इसको निकालेंगे नहीं, जब तक इसका खूबसूरत सा कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। जी, तो इसका खूबसूरत सा कलर आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर चिप्स पे आ गया है। अब इस तरह से मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। बड़े से बर्तन में पहले हम इसको निकालेंगे। खुले से बर्तन में निकालने से ये होगा कि ये क्रिस्पी-क्रिस्पी हो जाएँगे। ये तो इस तरह मैंने ये निकाल लिए हैं और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और दूसरी तरफ जो रह गए थे मैंने फिर से वो ऑयल में डाल दिए हैं, कढ़ाई में डाल दिए हैं। तो ये साथ-साथ बन रहे हैं। तो अब मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ, सॉस हम तैयार करते हैं मज़ेदार। सबसे पहले मैं तकरीबन इसमें 2 चम्मच के करीब मायोनीज़ डालूँगी। आप किसी भी कंपनी का मायोनीज़ ले सकते हैं, और 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी केचअप। आप यकीन करें कि हमारे घर में ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। जिसने से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट।
मस्टर्ड पेस्ट से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट देगा। डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मैंने जो इसकी क्वांटिटी है वो थोड़ी-सी कम रखी है, क्योंकि मैंने चिप्स के ऊपर डालना था। अगर आपने अलग से खाना है तो आप इसको थोड़ा-सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। जी, तो यहाँ पे हमारे चिप्स भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये इनकी फाइनल लुक है, मज़ेदार क्रिस्पी चिप्स। अब इसके ऊपर मैं पेस्ट डाल देती हूँ जो कि मैंने बनाया है। जी, तो पेस्ट इसमें शामिल कर दें। आप यकीन करें कि ये दोनों चीज़ें बहुत मज़े की बनी है। आपने ये ट्राई करनी है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आप ये देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के ये तैयार हुए हैं। आपने ये रेसिपी अपने बच्चों को ज़रूर बना के देनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।